प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव। आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसमें आपकी तीन स्थितियां, आप समझिएगा कैसे कैसे क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इसमें हमारे पास तीन स्थितियां हैं। पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। दूसरी स्थिति है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। और तीसरी स्थिति है किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव। सबसे पहले बात आती है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो पहले हम समझते हैं तीनों स्थितियां क्या क्या कह रही हैं, क्या क्या हैं। जैसे हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। मैं मान लेता हूं हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव कौन सा है? ए बी है, जो कि -Q व +Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की बात आती है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, जैसे ये रेखा, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाएगी? वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर पहुंच जाएंगे। इसके अक्ष पर अगर कोई बिंदु ले लिया जाए तो अगर इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकाला जाएगा तो कहा जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अक्षीय स्थिति ये कंडीशन रही। अगर हम बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति के लिए क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा, जो कि वैद्युत द्विध्रुव के कैसी होती है? लंबवत होती है, इसकी अक्ष की लंबवत होती है। इस रेखा पर अगर कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, जैसे ये ले लिया जाए पॉइंट P, तो अगर इस पर वैद्युत विभव निकाला जाएगा तो वो कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो ये निरक्षीय स्थिति हो गई। इसके बाद बात आती है किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव। किसी बिंदु के लिए क्या है? ना तो वह बिंदु अक्षीय स्थिति में है, ना ही वह बिंदु कहाँ है? निरक्षीय स्थिति पर है। तो बिंदु ना तो यहाँ से 90 अंश का कोण बना रहा है, ना इसके साथ 0 का कोण बना रहा है। तो कोई भी एंगल हो सकता है। जैसे ये कंडीशन है और ये पॉइंट हमारे पास P है, तो ऐसी स्थिति में जो वैद्युत विभव निकाला जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब हम बात करेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की। तो पहले हम इसका फिगर समझिए। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए क्या करते हैं? हम एक ले लेते हैं हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव। जैसे हमने ले लिया, ये हमारे पास क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। एक वैद्युत द्विध्रुव कौन सा है? AB है, जो कि -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इसका मध्य बिंदु कौन सा हमारे पास है? मध्य बिंदु O है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। तो ये वाली डिस्टेंस बेटा हमारे पास कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी L। और इधर वाली कितनी हो जाएगी? L।
हमें क्या करना है, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, कहां पे, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर। मैं मान लेता हूं यहां से, ये पॉइंट P है और जिसकी मध्य बिंदु से दूरी कितनी है, R है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा हमारे पास, R हो गई, R हो गई। अच्छा, अगर हम यहां से आवेश प्लस Q से डिस्टेंस देखें इसकी, तो कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी आपकी हो जाएगी, देखो टोटल दूरी कितनी है, यहां से लेके यहां तक R है, तो यहां तक क्या होगा, आपकी L दूरी कम हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, R माइनस L। क्लियर। अगर हम बिंदु A से दूरी देखें P तक की, तो देखो R तो दूरी यहां तक है, प्लस L इस तरफ जुड़ रही है, तो ये दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी, R प्लस L। तो हम इस तरीके से फिगर बनाएंगे और हम निकालेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AV जो कि माइनस Q व प्लस Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, परावैद्युतांक K वाले माध्यम में स्थित है, आप मान सकते हैं या लिख सकते हैं वायु या निर्वात में स्थित है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु कौन सा है, P है, जहां हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या पता होना चाहिए, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है। वो फॉर्मूला होता है हमारे पास V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर परावैद्युत माध्यम है तो K लग जाएगा, और Q अपॉन क्या होता है, R, जहां Q हमारे पास क्या होता है, आवेश होता है, और R हमारे पास क्या होती है, दूरी होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले आवेश प्लस Q के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे, फिर आवेश माइनस Q के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, परिणामी विभव निकालेंगे। तो परिणामी विभव हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। चलो अब देखते हैं इसको, तो लिखते हैं आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, किसके कारण, प्लस Q के कारण। प्लस Q से यहां से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R माइनस L है, तो हमने इसको V1 लिखा। V1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R माइनस L। इक्वेशन नंबर कौन सा रहा हमारे पास, फर्स्ट रहा। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। आवेश माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R प्लस L है। तो आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, किसके कारण, माइनस Q के कारण। वैद्युत विभव कैसी राशि होती है, वैद्युत विभव राशि होती है हमारे पास अदिश, तो आवेश का मान कैसा आएगा, चिन्ह सहित आएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, माइनस का Q अपॉन, माइनस Q से यहां तक की दूरी कितनी है, R प्लस L। इस माइनस को हम इधर ले आते हैं, तो V2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R प्लस L। इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सा रहेगा, सेकेंड रहेगा। तो हमारे पास V1 आ गया और क्या आ गया, V2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P पर क्या निकालेंगे, बिंदु P पर निकालेंगे परिणामी विभव।
लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। V इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, V1 और प्लस V2। तो V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, तो V1 की वैल्यू हमारे पास है 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L, और V2 की कितनी है, माइनस का 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L, चिन्ह किसका यहाँ पे, माइनस का 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L। इन दोनों में क्या कॉमन है, Q अपॉन 4πε0 के कॉमन है, तो V इज इक्वल टू क्या कॉमन रहा, Q अपॉन 4πε0 के कॉमन, ब्रैकेट लगाया, क्या बचा यहाँ पे 1/R माइनस L माइनस का 1/R प्लस L। अब देखिएगा क्या रहा हमारे पास, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 के, इसका हम ले लेते हैं LCM मतलब लघुत्तम, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, R माइनस L इंटू R प्लस L। R माइनस L से R माइनस L कट जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास R प्लस L और माइनस R माइनस L। क्लियर। तो देखिएगा V इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 के, क्या रहा यहां पे R प्लस L माइनस R प्लस L अपॉन A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गांतर लग जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यहाँ R से R फिनिश हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 के, L और L कितना हो गया हमारे पास 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। Q को यहाँ पे ले आते हैं, इधर 1 कर देते हैं, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 के 2QL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। लेकिन आपने पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे हमारे पास एक आवेश Q हो गया और उनके बीच की दूरी कितनी हो गई 2L हो गई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया Q इंटू 2L, या मतलब 2QL किसके बराबर हो गया, P के बराबर हो गया। P यहाँ पे क्या है, P यहाँ पे है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम यहाँ लिखते हैं बट QL किसके बराबर हो गया, P के बराबर हो गया। तो V इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा 1/4πε0 के P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यदि हम ऐसा मान लेते हैं, यदि L इज लेस देन R, L इज लेस देन R, जब L का मान R की तुलना में बहुत छोटा है मतलब नगण्य है, तो L को हम नगण्य मान लेंगे, और नगण्य मानने का मतलब L के स्थान कितना रख दिया जाएगा 0 रख दिया जाएगा।
एल को नगण्य मानने पर तो एल के स्थान पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास v इज इक्वल टू 1/4 पाई k p अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई k p अपॉन क्या रहा हमारे पास, आर स्क्वायर। तो ये रहा हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। कब, जब हमारे पास माध्यम का परावर्तांक कितना है, k है। अगर हम मान लेते हैं वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हम लिखते हैं यहाँ पे वायु या निर्वात के लिए k बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन आर स्क्वायर। तो ये रहा फॉर्मूला वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।